तो मैं हूँ आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं लाऊं आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 13। इस कहानी का टाइटल है मिस्टीरियो की तबाही। हमारी कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन कुछ लोगों का सामान और पैसे लेकर भाग रहा है और कुछ जब चोर रोकने की कोशिश करते हैं तब स्पाइडरमैन उन्हें अपने जाल में बांध लेता है और सब लोग स्पाइडरमैन को पहचान लेते हैं। और अगले दिन ही ये खबर अखबार के थ्रू फैल जाती है पूरी दुनिया में। और जे जोना जेमसन ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सारे स्कूल के बच्चे, जो कि पीटर पार्कर का स्कूल था, उसके सारे बच्चे मान लेते हैं कि स्पाइडरमैन बुरा आदमी है, लेकिन फ्लैश थॉम्सन इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता। पीटर पार्कर कमरे में अकेले बैठता है और सोचता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे लगने लग जाता है कि उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी आने लग गई है। जैसे ही वो सोता है उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी आ जाती है। थोड़ी देर में जब पीटर पार्कर आर्ट में की मदद कर रहा होता है तब उससे एक प्लेट गिर जाती है और फिर आर्ट में पूछती है कि क्या तुम इसलिए टेंशन में हो क्योंकि हमारा सेविंग अकाउंट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तुम टेंशन मत लो, हम किसी तरह से पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे। पीटर पार्कर डरते डरते फिर से सो जाता है क्योंकि इस बात का डर था पीटर पार्कर को कि कहीं वो फिर से मल्टी पर्सनैलिटी बीमारी के कारण चोरी करने ना चला जाए। और रेडियो में उसे खबर मिलती है स्पाइडरमैन ने आज फिर से चोरी की। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के कपड़े पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। स्पाइडरमैन एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी सोते वक्त वो काम करे जो जागते वक्त कभी नहीं कर सकता। फिर ये देख के डॉक्टर सोचने लग जाता है कि अगर मैंने इसकी मिस्टीरियस पावर को समझ लिया इसको ठीक करने के बहाने, तो मेरा कितना ज़्यादा नाम होगा। फिर डॉक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पे लेट जाओ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और फिर स्पाइडरमैन कहता है ठीक है डॉक्टर, लेकिन कोई ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। फिर वो डॉक्टर कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हारे पर्सनालिटी को समझ सकूं। फिर स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं वो बातों बातों में अपनी आइडेंटिटी ना बता दें। अब पीटर पार्कर अपने ऑफिस में आ चुका है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। लेकिन जे जोना जेमसन बहुत खुश हैं क्योंकि स्पाइडरमैन चोर साबित हो चुका है। और जैसे ही पीटर पार्कर वहाँ से निकल के स्पाइडर कॉस्ट्यूम में आता है, सारे आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और लोग कहते हैं पुलिस पुलिस, स्पाइडरमैन को पकड़ो। स्पाइडरमैन जैसे तैसे वॉल क्रॉलिंग करता हुआ अपने कपड़ों में आ जाता है और उसे लिज एलन मिलती है जो कि अपने नए हेयर्स में आई थी। और फिर फ्लैश थॉम्सन उसे देख के हैरान हो जाता है और उसे पहचानता नहीं है, तो लिज एलन और फ्लैश थॉम्सन के बीच में झगड़ा हो जाता है। और फिर थोड़ी देर में जे जोना जेमसन के ऑफिस में आता है मिस्टीरियो नाम का एक सुपर हीरो। और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी न्यूज़पेपर पे ये छापो। और वो उसे कार्ड देता है और फिर उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर स्पाइडरमैन अपना सच जानना चाहता है तो उसे ब्रुकलिन ब्रिज पे आना होगा। और ये खबर पीटर पार्कर पढ़ लेता है और फिर वो स्पाइडरमैन बन के मिस्टीरियो से मिलने जाता है। स्पाइडरमैन को डर था कि ये जाल हो सकता है, लेकिन मिस्टीरियो उसके सामने से एकदम से आ जाता है। स्पाइडरमैन उस पर अटैक करता है लेकिन मिस्टीरियो कूद के उसके पीठ पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है। स्पाइडरमैन उस पर पंचिंग मारने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टीरियो भी वॉल क्रॉलिंग करना जानता होता है। स्पाइडरमैन अपने जालों से अटैक करता है लेकिन मिस्टीरियो अपने जादू वादों से उसे ख़राब कर देता है और वहाँ पे धुआं कर देता है। स्पाइडरमैन कुछ भी नहीं देख पाता, उसकी स्पाइडर सेंस भी ठीक से काम नहीं कर रही होती। मिस्टीरियो उस पर डिशाम रुशुम मारता हुआ उसे नीचे फेंक देता है और स्पाइडरमैन को हरा देता है। स्पाइडरमैन नीचे डूब जाता है। फिर पुलिस का हेलीकॉप्टर वहाँ आता है और स्पाइडरमैन अपने जाल से कुछ ऐसा बनाता है जिससे वो सांस ले सके और घर आ जाता है। पीटर पार्कर को अपने सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर मिस्टीरियो की रैली निकाली जा रही है और फ्लैश थॉम्सन अभी भी स्पाइडरमैन को हीरो मान रहा है। और मिस्टीरियो इंटरव्यू देने जे जोना जेमसन के ऑफिस पे भी जाता है और जे जोना जेमसन अपने बेस्ट फोटोग्राफर यानी पीटर पार्कर से मिलवाते हैं, लेकिन पीटर पार्कर उस पर स्पाइडर ट्रेसर लगा देता है और वहाँ से खुशी खुशी जा रहा होता है। और वो बेटी ब्रांड को बताता है कि अभी भी स्पाइडरमैन हारा नहीं है। और जैसे ही वहाँ से मिस्टीरियो जाता है, स्पाइडरमैन अपने ट्रेसर का यूज़ करते हुए उसका पीछा करता है और वो मिस्टीरियो तक पहुँच जाता है। मिस्टीरियो कहता है कि चलो मैं तुम्हें लड़ाई करते करते अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। चलो, मैं पहले एक स्टंटमैन बना, फिर मैंने एडिटिंग का काम शुरू किया, लेकिन मेरा उसमें कुछ खास नाम नहीं बना। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सोचा क्यों ना एक सुपर हीरो बना जाए। लेकिन तुम राज कर रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारा नाम ख़राब करने के लिए तुम्हारी हर एक टेक्नोलॉजी को कॉपी किया
और एक गन बनाई जिससे मैं तुम्हारे जैसे जार शूट करूँ, और अपने लिए एक बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। ये सब मिस्टीरियो बता ही रहा होता है कि स्पाइडरमैन इसे रिकॉर्ड कर लेता है, और मिस्टीरियो के मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और मिस्टीरियो अपने सेट पे जा गिरता है। और स्पाइडरमैन फिर वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आता और स्पाइडरमैन बताता है कि ये सीन उसने ऐड किया है। स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो फिर से आमने सामने हो जाते हैं। स्पाइडरमैन मिस्टीरियो के मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है। मिस्टीरियो अपने जादुई ताकत का यूज़ करके आसमान में उड़ने लग जाता है, और फिर मिस्टीरियो एक के बाद दूसरे मैकेनिज़्म पे जाने लग जाते हैं। स्पाइडरमैन उससे बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। स्पाइडरमैन उस पे एक के बाद दूसरा अटैक कर देते हैं। मिस्टीरियो से पटक देता है और हाथ में एक हथौड़ा जैसा कुछ उठा लेता है, लेकिन उससे भी कुछ काम नहीं बनता और मिस्टीरियो को स्पाइडरमैन हरा देता है। स्पाइडरमैन पे मिस्टीरियो एक ज़ोरदार जंप मारता है और मिस्टीरियो का डिवाइस ऑन हो जाता है, जिससे चारों ओर धुआं हो जाता है, और स्पाइडरमैन भी उस धुएं की चपेट में आने लग जाता है। लेकिन स्पाइडरमैन पहले कंफर्म करता है कि उसका आगे उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, और फिर वो मिस्टीरियो को उठाकर ले जाता है स्पाइडर सेंस का यूज़ करते हुए। और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। और अब जे जोना जेमसन बहुत दुखी हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन फिर से हीरो साबित हो गया है। जोना जेमसन बहुत ज़्यादा दुखी हुए होते हैं, लेकिन जब उनको उनके टेबल पे स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो की फाइट सीक्वल्स मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और थोड़ी देर में उनके वहाँ पे आता है स्पाइडरमैन, और फिर स्पाइडरमैन उन्हें समझाता है कि ऐसी उल्टी पुल्टी खबरें मेरे बारे में मत छापो। और अब सब लोग स्पाइडरमैन को फिर से हीरो मान रहे हैं, और फ्लैश थॉम्पसन बहुत खुश है और स्पाइडरमैन भी बहुत खुश है। और फ्लैश थॉम्पसन कहता है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता था कि स्पाइडरमैन कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और फिर स्पाइडरमैन अपनी और अब स्पाइडरमैन भी अपनी वेब स्विंगिंग करते हुए सोच रहा है कि बेचारा फ्लैश, उसे तो अपने हीरो की असली आइडेंटिटी भी नहीं पता। किसी दिन मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। और फिर हमारी कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।